अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युत्इमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीमुल मर्तबत असातिज़ा व उलमाए किराम, तलबाए अजीज, मेहमानान आली मकाम, मदरसों के सिलसिले में लोगों के नजरियात मुख्तलिफ हैं। एक नेचरी और मादा परस्त तबका वो है जो मदरसे को बेकार समझता है और बेफायदा समझता है। उनके साथ तो बहस करना ही बेकार है। कोई फायदा नहीं होगा। दीवार में सर मारने से क्या होता है? एक तबका वो है। कुरान करीम भी ऐसे तबकों से बात कम करता है, अक्लमंदों से बात करता है। दूसरा तबका वो है जो मदरसे को दुनिया कमाने का जरिया समझता है कि भाई मदरसे में हमारा तालिबे इल्म पढ़ेगा, आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, कमाएगा, नेक नाम होगा, मशहूर हो जाएगा। ये ख्याल भी बातिल है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मदरसों का क़याम अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए तो है, दुनिया के हुसूल के लिए नहीं है। मदरसों में पढ़ाया ही ये जाता है कि मकसद जिंदगी इंसान के सामने आ जाए और उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारे।
और ये मकसद भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, दिया है। जब किसी शख्स के मिजाज को आप अच्छी तरह पहचान लें तो उसके साथ उसी तरह का आप बर्ताव करेंगे। अगर हमको किताबुल्लाह की रोशनी में अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं ये मालूम हो जाए तो इस मारिफत के बाद हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कुछ शेर हजरत ने तजवीज फरमाए थे, कुछ जो है तुकबंदी फरमाई। मकसद जिंदगी है ताअत हक, न के फिक्र जहां में पड़ना है। एक ही काम सबको करना, यानी जीना है और मरना है। इसीलिए कुरान करीम उतरा है कि मकसद का पता देकर मंजिल तक अल्लाह के बंदों को पहुंचे। न कुरान साइंस की किताब है, न फलसफे की किताब है, न कोई हिस्ट्री की किताब है, न कोई तारीख की किताब है। यह अखलाक, इंसानियत, ईमान अता करने वाली रोशन किताब। हमारे मदरसे से अगर कुरान करीम निकाल लिया जाए और बाकी सब किताबें रखी जाए तो ऐसा है जैसे कि जिस्म बाकी है और रूह निकाल ली गई। कुरान करीम रूह है। मकतब में भी यही पढ़ाया जाता है और कुरान करीम की रूह जो है वो अकीदों की पुख्तगी है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को सवाल जवाब की शक्ल में पढ़ाई जाती है। तो मकतब की तालीम बुनियादी तालीम है, वहां से फिर मदरसे में आएगी। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने मकसद जिंदगी में मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह फरमाते हैं मैंने पैदा किया जिन्नात को और इंसान को मारिफत के लिए। लियअबुदून की तफसीर फरमाई है लियअरिफून। मारिफत के माना इंट्रोडक्शन और मारिफत के माना पहचान। अल्लाह को पहचाने। अब जरा मारिफत को मिसाल के जरिए से समझते हैं। हर आदमी मारिफत नहीं समझता कि एक मारिफत क्या है। मदरसे के एक उस्ताद रास्ते पर चल रहे हैं, सामने से दो तालिबे इल्म आ रहे हैं, वो फौरन एक किनारे पर हो जाएंगे, टोपी सीधी कर लेंगे, लिबास ठीक कर लेंगे, किनारे के ऊपर खड़े हो जाएंगे, सलाम कहेंगे, बड़े अदब से पेश आएंगे। क्यों? कि उस्ताद की उनको मारिफत कि हमारे उस्ताद। अब वही उस्ताद जा रहे थे, रास्ते में बिल्कुल एक आदमी जो हजरत से बिल्कुल वाकिफ नहीं है,
वो चल के आ रहा है तो वो चलता ही जा रहा है, सिगरेट पीता है और धुआं हजरत पे छोड़ता है, और कंधे से कंधा टकरा के चलता है, क्योंकि वो हजरत से वाकिफ नहीं। पहले वाले को मारिफत, दूसरे वाले को मारिफत नहीं। मारिफत आई तो अदब आया, तर्ज बदला, तरीका बदला, तौर बदला। तो अल्लाह की मारिफत आने के बाद जिंदगी में तब्दीली आएगी, इबादत आएगी, ताआत आएगी, अल्लाह के अहकाम पर अमल आएगी। रह गया भाई ये रोजी का मसला कैसे हल होगा? पढ़ लेंगे हम लोग, फाजिल हो गए, हमने एक मरहला इल्म का आज पूरा कर लिया। मंजिल नहीं है ये मरहला है। दरसे निजामी की तकमील एक मरहला है। इल्म का कोई किनारा नहीं है। इल्म जो है लामुतनाही, उसका कोई इंतहा नहीं। और सच्चा तालिब इल्म जो है उसका इल्म से पेट भरता भी नहीं है। फरमाया मन हो मान ला यशबान मन हो मुल इल्म व मन हो मुल माल। दो आदमियों का पेट नहीं भरता, एक दुनिया के लालची का पेट नहीं भरता, एक इल्म के तलबगार का पेट नहीं भरता। वो हर वक्त इल्म की जुस्तजू और तलाश में रहता है। और वही सच्चा तालिब इल्म है जो हर वक्त इल्म की जुस्तजू में रहे। और इल्म वो जिससे अमल नाशी हो, वो इल्म मुराद है, उसको इल्म कहते हैं। बाकी तमाम चीजों को फुनून कहते हैं। पहले जमाने में बहुत किताबें नहीं थी, लोग उस्ताद के सीने से जो बात निकलती थी उसको अपने सीने में महफूज करते थे, याद करते थे। किताबें लिखना वरना ये कम था। इस तरह से लोग इल्म हासिल करते थे। मैं समझा रहा हूं आपको कि इल्म किसे कहते हैं। तो एक तालिब इल्म पढ़ने के लिए गए, फारसी की किताब गुलिस्तान। गुलिस्तान का तर्जमा जब इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड वालों ने लिखा कि हम ये अकेडमी से मिलना चाहते हैं जिस अकेडमी ने ये किताब लिखी। यहां से जवाब दिया गया कि अकेडमी ने नहीं लिखी, खाली एक आदमी ने लिखी। फरमाया अकेडमी नहीं लिख सकती, इतने तजुर्बात इसके अंदर लिखे गए, इतनी इसके अंदर मालूमात। अब वो तालिब इल्म जो है पढ़ कर निकल गया। अब पहले बच्चे जो है निकल कर फिर जो सीखा है पढ़ाए उसकी तकरार और दौर करते रहते थे। बाहर निकल कर भी वही रटना, वही याद करना। अब वो बाहर निकले, एक मिसरा भूल गए। गुलिस्तान का एक मिसरा भूल गए। वो क्या है? पहला मिसरा उनको याद था। सादी बशोए लौहे दिल अज नक्शे गैरे हक। आजकल मदरसों से फारसी भी बेचारी मरहूम होती जा रही है। ऐ सादी, अपनी दिल की तख्ती पर गैरुल्लाह के जो नुकूश हैं उसको मिटा दो और अल्लाह लिख दो। अगला मिसरा क्या है?
अब अगला मिसरा बहुत जहन पर जोर देने के बावजूद नहीं आ रहा है। पीछे से एक गली थी, गली में से एक पतला दुबला आदमी आया और कान में मिसरा कहा। एक मिसरा तो ये कहा, अब दूसरा मिसरा, सादी बशोए लोगे दिल अज नक्श गैर हक, इल्म के राह हक न नुमायत जहालतस। दूसरा मिसरा बड़ा अजीब और गरीब का, कि वो इल्म जो इंसान को अल्लाह तक ना पहुंचाए उसे इल्म नहीं कहते। इसलिए हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चंद रिवायात याद करने का नाम इल्म नहीं है। लैसल इल्म बिकसरत रिवायात वलाकिन्नल इल्म नूरुन युक़ज़फ़ु फ़िल क़ल्ब। इल्म तो नूर है। इल्म नबूवत एक चीज है, एक नूर नबूवत एक चीज है। आप इल्म नबूवत के साथ नूर नबूवत हासिल कर रहे हैं, और नूर नबूवत किसको हासिल होता है? और नूर नबूवत उसे हासिल होता है जिसे आदाब नबूवत हासिल होता है, उसको नूर नबूवत मिलती है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा में थे, कैद में हैं, नमाज भी हो रही है, तहज्जुद भी हो रही है। एक मरतबा कुर्बानी की नौबत आई तो वहां कुर्बानी, कैद खाने में कुर्बानी। बड़ी अजीब शख्सियत थी हजरत। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह कैद खाने पे पहुंचे तो वहां कैदियों ने कहा, हजरत हमको तख्ती पढ़ाइए, कुरान शरीफ पढ़ाइए। तो कुरान शरीफ पढ़ाने, तख्ती पढ़ाने नूरानी कायदा नहीं, वो कोई कायदा होगा, वो कायदा पढ़ाने के लिए बैठे। इतने में हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, हजरत आपने अच्छी तरक्की की कि बुखारी पढ़ाते पढ़ाते तख्ती पढ़ाने लगे। कहा, मियां तैयब बात असल में यह है कि ये अल्लाह की मर्जी की बात है। जब तक उसने चाहा बुखारी पढ़ाई, अब वो चाहता है कि मैं कैदियों को कुरान पढ़ाऊं तो वो पढ़ा रहा हूं। जहां भी जाए इल्म इल्म और पढ़ाना और तालीम का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैद खाना हो, चाहे वो खानका हो, चाहे वो अल्लाह के रास्ते में चल रहा हूं, वहां भी किताबें लेकर जाओ, वरना सब धुल धाल के आ जाओगे, सब भूल जाएंगे। 7 साल का किया कराया, 6 नंबर में रहेंगे। किताबों का मुताला जरूरी। ज़हीन और होशियार तो फौरन इल्म में लगे, फौरन पढ़ाने बैठ जाएं ताकि इल्म ताजा रहे। तो इल्म असल में नाम है इसका कि जो इंसान को डाल दे अमल के हो, उसी को इल्म कहते हैं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अखस्तुल इल्म लिगैरिल्लाह, मैंने इल्म जब हासिल किया तो मेरी कोई ये नीयत नहीं थी कि मैं दीन का काम करूंगा, लेकिन फ़अबल इल्मु इल्ला यकुन लिल्लाह, इल्म ने कहा कि मैं तुझे अल्लाह का बना के छोड़ूंगा। उसने मुझे अल्लाह वाला बना दिया। तो इल्म वो है जो इंसान को अल्लाह वाला बना देता है। हर आलिम अल्लाह वाला है, अल्लाह वाले को कहाँ तलाश के। तो ये इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए नहीं, तो दुनिया कैसे कमाएंगे फिर? जिंदगी का निजाम कैसे चलेगा? घर का निजाम कैसे चलेगा?
अरे भाई, दुनिया में हिरफे हैं, सनातें हैं, कारीगरियां हैं, दुकान है, तिजारत है, कारोबार है, बहुत से रास्ते हैं। आदमी वो इख्तियार करे और दीन अल्लाह के लिए पढ़ाए। छोटा सा कपड़े का कारोबार आप घर में लेकर बैठ जाएं, 5 टाइम की इमामत करें, इतर लेकर बैठ जाएं, कारोबार करें और काम उससे अपना चलाएं, अल्लाह बरकतें अता फरमाने वाले। थोड़ा सा असबाब इख्तियार करना हमारे इख्तियार में है, देना अल्लाह का। असबाब में नताइज का देना अल्लाह के इख्तियार में, असबाब का इख्तियार करना बंदों का काम। भाई, औलाद आ जाए हमारे घर में, उसके लिए क्या करना चाहिए? जाहिरी बात है कि असबाब इख्तियार करेंगे, शादी करेंगे ताकि हमारे यहां औलाद आए। 2 भाइयों ने एक ही दिन में शादी की और एक ही काजी ने खुतबा पढ़ाया। एक जगह मैं गया था, निकाह पढ़ा रहा था, तो मैंने जो वकील था उस दिन लड़की की तरफ से उसको पूछा कि आप वकील हैं? उसने कहा नहीं, मैं तो स्कूल में मास्टर। मैंने कहा मैं आपके पेशे के बारे में नहीं पूछता, आप यहाँ लड़की के वकील बनकर आए। कहा इसके बाबा ने मेरे को बिठा दी, मेरे को तो कुछ खबर भी नहीं। तो अर्ज कर रहा था कि आपने सबब इख्तियार किया, औलाद के आने का, निकाह कर लिया। एक निकाह किया लड़के ने, उसके यहां औलाद आई, एक के यहां नहीं आई। क्यों भाई? असबाब हमारे इख्तियार में है, नताइज अल्लाह के इख्तियार। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, बहुत अच्छी तिलावत फरमाई और पहले तालिब इल्म बहुत अच्छी तिलावत फरमाई। प्रोग्राम बड़ा कामयाब, बड़ा अच्छा और मुख्तसर प्रोग्राम रहा, लेंथी प्रोग्राम नहीं था, थकाने वाला के बीच बीच में दुआ करनी पड़े कि अल्लाह ये जल्दी खत्म हो। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। भाई, आदमी नमाज पढ़ना चाहता है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, कैसे पढ़ूंगा मैं? सीखने सिखाने के जरिए से आएंगे। सीखने सिखाने का नाम इल्म है। अगर आपके पास नमाज पढ़ने का इल्म नहीं है कि पहले वुजू करना पड़ेगा, फिर क़याम करना पड़ेगा, फिर तकबीर तहरीमा आएगी, फिर हाथ बांधने पड़ेंगे, फिर ये पढ़ना पड़ेगा, फिर वो पढ़ना, अगर ये तरतीब आपको और ये इल्म हासिल नहीं है नमाज का, तो आप नमाज पर अमल कैसे करेंगे? इसलिए अमल के लिए इल्म दरकार। लोग कहते हैं क्या इल्म हासिल करते हो? भाई, इल्म के बगैर आदमी अमल नहीं कर सकता, अमल पर आ नहीं सकता, जिंदगी अमली बन नहीं सकती। इसलिए इल्म जरूरी। आप ज़कात देना चाहते हैं, कितनी दूं, कैसे दूं, किसको दूं? इल्म चाहिए कि नहीं चाहिए? बगैर इल्म के काम ही नहीं चलता। इसलिए फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान पर इतना इल्म तो जरूरी है जिससे अल्लाह के अहकाम पूरा करने में मदद मिल सके। फिर आगे अल्लाह ताला ने साथ एक बात और भी दी, क्योंकि भाई आदमी इबादत के लिए पैदा किया गया है। अब रात दिन इबादत कर रहा है तो खाएगा कहां से? तो अल्लाह आगे ये फरमा, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। मैं तुमसे पैसे कमवा के मेरी बैंक में जमा करवाना नहीं चाहता। आज इंसान जो है पैसे बनाने की मशीन बन गया है। पैसा किधर से निकलता उसकी फिक्र में रहता।
दीन कहां से मिलता, जन्नत कहां से मिलती, नेकी कहां से मिलती, तो सहाबा का मिजाज है। किसी सहाबी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते थे, घर में से आवाज आती थी कि बाहर गए हैं। बाहर कहीं नहीं तलाश करना है, सरकार की इल्मी मजलिस में बैठे हैं। या यूं कहा वो नमाज पढ़ने गए, कब आएंगे? अरे तू तो नमाज पढ़ने जा, फिर कब आएंगी बात? तो अंदर से क्या जवाब मिलता था कि कब आएंगे ये नहीं मालूम है, इसलिए कि अगर सरकार ने वहां से जिहाद की मुहिम पर भेजा तो हो सकता है कि शहीद भी हो जाए और नाश घर पे भी ना आए। ये जवाब देते थे अंदर से। सरकार के इशारों के फकीर हैं, लेकिन ये फकीरों को अल्लाह ने क्या था, तैबा के फकीरों की ठोकर में ज़माना है, तारीख बताती है यह राज इशारों में। और फिर उलमा भी ये ना सोचें और दीन का काम करने वाले ये ना सोचे कि हम काम नहीं करेंगे तो दीन नहीं चलेगा। दीन तो अल्लाह चलाता है। शायर कहता है, यह दीन मुस्तफा है मिटाया न जाएगा, और दुनिया से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी ने, और ये माइक को जो है इको पर न डालें, जैसा ऐसे ही रखें, अपने मक्ते के एक शेर में कहा है, नई मुस्का बिगाड़ेगा कोई क्या। गौर से सुने, नई मुस्का बिगाड़ेगा कोई क्या, खुदा जिसको बनाना चाहता है। ओ 1400 साल से दीन आया और 1400 साल से इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक न मिटा सके, और दूसरे 14,000 साल के बाद भी। क्यों? मैं और आप दीन के निगरान नहीं हैं। हम तो अपनी फिक्र कर रहे हैं कि अगर हमने इल्म पर अमल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, साथ औरों को लेके जाएंगे, वरना दीन की हिफाजत तो अल्लाह कर रहे हैं। फरमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है।
ये बात है कि ये दीन जो है वो आखिरी है। अभी बहुत नए फितने आ गए। इंजीनियर मिर्जा का फितना खतरनाक, हमारे नौजवान देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। गौहरशाही फितना चल रहा, गामेदी का फितना चल रहा, शकील बिन हनीफ पैदा हो गया, कोई कहता है मैं मसीह हूं, कोई कहता है मैं मेहदी हूं, कोई कहता है मैं ईसा हूं, और बाकी के ये दाढ़ी मुंडे ये क्या कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं कि माविया यूं थे, अली यूं थे। तू कौन होता है माविया और अली का फैसला करने वाला? जरा अपनी जिंदगी देख। अभी एक डिबेट सुन रहा था मैं, कोट शूट बूट, गले में टाई, कहता हदीस में और कुरान में कहां लिखा है कि एक मुश्त दाढ़ी रखनी चाहिए? कोई एक आयत बता दो कि एक मुश्त दाढ़ी रखनी चाहिए। मैंने रखी है ये खशखशी दाढ़ी, हदीस में फरमाया दाढ़ी रखो, तो मैंने दाढ़ी रखी है। कहते कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा मैं जवाब देता। हम ये जवाब नहीं देंगे कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, दुम छल्ले, तेरे को जवाब देंगे तेरी जबान। ये फ्रेंच कट रखा है, ये खशखशी रखा है, मत रखना दोस्तों, ऐसी दाढ़ी साबित नहीं। और सुनो, मेरा चैलेंज है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक नबी की दाढ़ी तेरी जैसी अगर तू साबित कर दे तो मैं भी ऐसी दाढ़ी रखूं। बता सकते हैं? ये दीन आखिरी है दोस्तों। इसमें ताकत इतनी है कि हालात चेंज होंगे ना, दीन को चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमको चेंज होना है। दीन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दीन अनचेंजेबल है क़यामत तक के लिए। इमाम मालिक फरमाते हैं पहले आदमी को हिदायत जिस तरह से मिली, उम्मत के आखिरी फर्द को हिदायत उसी तरीके से मिलेगी। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। We are not going to change anything. What a beautiful deen Allah subhanahu wa ta'ala has granted to us. हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 11 साल की उम्र में हदीस शरीफ पढ़ने बैठ गए। याद करना शुरू किया, क्या क्या किताबें 11 साल की उम्र में याद कर ली। और पहले अपने करीब के इदारे से फायदा उठाओ, यहां खत्म हो जाए तो दूर जाओ। अपने इलाके के उलमा से इस्तिफादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरात में बड़े बड़े उलमा, कोई कमी नहीं, बड़ी बड़ी तसनीफात की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी कारनामे अंजाम दिए। वो मेरे एक दोस्त थे, दुकान चलाते थे। उनके पड़ोस में एक यूपी वाले साहब थे, उनकी दुकान थी। माफ फरमाए कोई यूपी वाले हों तो माफ फरमा। ये एक वाकया है इसलिए जिक्र। वो जमातों में चलते रहते थे वो। तो ये वो यूपी वाले ने सवाल किया, तुम्हारे वहां हमारे जैसे उलमा नहीं पैदा होते? हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमा पैदा होते, तुम्हारे यहाँ नहीं होते? तो कहा अल्लाह ने हुजूर को कहां भेजा? तो कहा मक्के में भेजा। क्यों भेजा? वहां जहालत बहुत थी, इसलिए वहां सबसे बड़े नबी को भेजना पड़ा
कि जहालत उनकी दूर हो जाए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब अमल पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें आबाद हैं, हमारे को जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत थी वहां भेजो। हमारे समझ बड़े आलिम हैं, कोई कमी नहीं, मत जाओ इधर उधर, काय को जाते। ये हयात अबरार अब भी मेरे पास है, कर रहे हैं कि नहीं उलमा, मेहनत तो कर रहे हैं। क्या तसनीफ तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं? क्या क्या तुम्हारे पास जो है ठेका है? हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाने बैठ गए, तालीम में तदरीस में पूरी दुनिया का सफ़र किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 लाख हदीसों के हाफिज बने। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खाते कहाँ थे? अरे अब्बा जान छोड़ कर गए थे पैसा, वो तमाम तिजारत में किसी के साथ शिरकत में लगा दिया। कहा तू कमा, तू भी खा, मुझे भी दे, और मैं तो अपने दीन के काम में रहूं। इस तरह से काम कर। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, कोई तेल का व्यापारी था, कोई चमड़ों का व्यापारी था, कोई लकड़ों का व्यापारी था, कोई इत्र का व्यापारी था, रात दिन अल्लाह के रास्ते में काम करते थे और घर का निजाम भी चल रहा है। हजरत जुबैर इब्न अवाम हमेशा जिंदगी भर जिहाद में रहे, तो दमिश्क के अंदर मकान, मक्का के अंदर मकान, मदीने में मकान, गाबा के अंदर जमीन, और मिस्र के अंदर जमीन, और कहां कहां जमीनें और कहां कहां मकानात, करोड़ों के हिसाब से पैसा आया। क्या कहते हैं कि मौलवी गरीब होता है, और तुम कौन से खुश होते हो मौलवी अगर अमीर हो जाए? तुमको सबसे बड़ा दुख तो यही है कि मौलवी अमीर क्यों होता है। तुम्हारा खाके अमीर हुआ है, तुमने दिया था एक पाई, अमीर हुआ तो अल्लाह ने अमीर किया। तेरे को अमीर किया तो किसने किया? तूने किसका खाया था? देता है अल्लाह। हमारे मुराद भाई बैठे हैं, एक जमाने में मुलाजमत करते थे और यूं फरमाया था अपने मुलाजिम साथी से सुबह में जाते हुए कि एक दिन इंशाअल्लाह मेरी पूरे बरतानिया में दुकानें होंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह है, तो क्या मेहनतों से अल्लाह देता है, अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह देता है। एक साहब जो है रियूनियन गए थे चंदा करने के लिए। अब चंदे में ये हुआ कि वो सेठ साहब के पास गए, नाम तो नहीं बतलाता मैं, और जाकर तारीफ की कि अल्लाह तमने बो आपेलू छे, अल्लाह ने खजानो बो मोटो छे, अल्लाह तमने बो आपेलू छे, तमे ता भी पैसा आपा, तहाँ अहियाँ भी पैसा आपा, ता भी आपा, अपेला मुसाफर खाना में, अपेला मदरसानी अंदर आपा, तो मने भी कहीं आपो नहीं। तो उसने कहा मैं राते रड़ी रड़ी ने अल्लाह नहीं पाए मांगे ली, तो मने मड़ू, तो तू राते रड़ नहीं मस्जिद में, अहियाँ दे हूँ कमाओ। ये रोजी के लिए हाथ पैर मारने की इजाजत तो दी, लेकिन यूं कहा कि मिल जाए तो मत समझना कि तुम्हारा कमाल है, ये मेरी तरफ से मैं देता हूं, देने वाला मैं हूं, खजाना मेरा है, किसको कितना देना है मैं नाप के देता, तुम्हारी अपनी कुछ नहीं चलती। भाई मेहनत तो बहुत करता है, रोड के ऊपर पसीना बहाता है, लेकिन शाम के किनारे पर 200 रुपया मिलता है, और वो ऑफिसर एसी के अंदर बैठा है, एक सिग्नेचर करता है, उसको 50,000 रुपया मिलता है। मेहनत उसकी ज्यादा है, पैसा ये ज्यादा कमा रही है। अल्लाह का निजाम है, किसको ज्यादा देंगे किसको कम देंगे, कुरान करीम में फरमाया अल्लाह का निजाम है। वल्लाहु फद्दल बादकुम अला बादिन फिर रिस्क। देखिए अल्लाह फरमाते मा उरीदु मिनहुम मिन रिस्किन व मा उरीदु अन युतइमून। अल्लाह ने हमें ऐसा परवरदिगार ऐसा हमें आता फरमाया कि जो देता है लेता कुछ नहीं।
गैरों के यहाँ सुबह में देव के पास, देवी के पास बड़ी चांदी की प्लेट में, स्टील की प्लेट में अमरूद रखते, नमरूद रखते, केले रखते, अकेले रखते, और सेब रखते या सेब रखते, सब रख करके देव को राजी करने के लिए सामने रखते, दंडोत करते, वापस चले आते, कुत्ते आ जाते, लोमड़ियाँ आ जाती, सब प्रसाद खा जाते, देव के मुंह पे तबर्रुकन पेशाब कर जाते। हमको यूं कहा खाली झोली लेके मेरे दरबार में आओ और मांगो, झोली भर के वापस न करूं तो मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। तुम मुझे खिलाओ, मैं इसका मोहताज, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं सांप को खिलाऊंगा, मैं बच्चू को खिलाऊंगा, मैं परिंदे को खिलाऊंगा, और बगैर जॉब के खिलाऊंगा। परिंदा जॉब नहीं करता लेकिन मैं उसको भूखा नहीं रखता। और मेरे बंदे, तू मेरा काम करे और मैं तुझे भूखा रख दूं, ये बात कहां सही हो सकती? एक वाकये पर आज की बात खत्म। ये अकीदे को जरा मजबूत बनाने की जरूरत है। अल्लाह कितने बड़े हैं। दुनिया की सुपर ताकतों में एक अमेरिका और एक रूस। रूस वाले बहुत बड़ा सुपर पावर होता है, कहते अमेरिका से भी हम आ गए हैं। तो उन्होंने एक बड़े बड़े जो वज़रा थे, उन्होंने मीटिंग, मीटिंग के अंदर यह तय किया कि हमारे यहां अनाज और गल्ला इतना होता है कि दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं उनको फ्री में हम लोग तकसीम करते। इतनी ताकत और इतने खजाने हमारे पास अनाज के हैं। कल सुबह से हम लोग जो है अपने स्पेशल हवाई जहाज गरीब मुल्कों में भेजेंगे और वहां वालों को अनाज तकसीम करेंगे फ्री में, और हवाई जहाज जाएंगे। बड़ी बात, इतना है हमारे पास। बड़ी बातें अल्लाह को पसंद नहीं है। बकरी बिचारी मैं करती तो कस्साब के तो ठहर तेरे को बताते। ज़बा करता है, उल्टा लटकाता है, चमड़ा निकालता है, टुकड़े करता है, आग पे डाल देता है, लोग खा जाते हैं। और एक होती है काली मैना, उसको पूछा तू कौन, वो कहती है मैं कुछ भी नहीं। तू को इतना मिटा के तू न रहे, तेरी हस्ती का रंगो बू न रहे, और हू में अल्लाह हू में इतना कमाल पैदा करके हू तो रहे तू न रहे। अब ये बड़ी बड़ी डींगे मार के रात को सो गए। 1 बजे वहां जलजला आया, रूस का हाल बदतरीन हो गया। कितना बदतरीन हुआ कि सुबह में गरीब मुल्कों के हवाई जहाज कपड़े और दवाइयां और अनाज लेकर रशिया के एयरपोर्ट पर उतर रहे। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात में क्या कह रहा हूं? अल्लाह के खजाने बहुत हैं। चैलेंज मत करो, मांगो
और मांगने का वक्त रात को है। रात को मांग कर लो, दिन को अल्लाह के रास्ते में देना सीखो। जिसे मांगना नहीं आता उसे देना भी नहीं आता। और मांगना गैर से थोड़ा है, अल्लाह से है जिसने मांगने का हुक्म दिया। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। मांगो, तुम्हारे मांगने के बाद हाथ खाली नहीं छोड़ूंगा। मेरे दरवाजे पे आ जाओ ना, दूसरों के दरवाजे पे टक्कर न खाओ। यही बात तो तुम्हें इल्म सिखाती। हारून रशीद के यहाँ एक नौजवान जारूब कशी करना चाहता था कि बादशाह के महल के अंदर मैं झाड़ू लगाऊं। उसने वजीर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। हारून रशीद ने बुलाया, क्या करना चाहते हो? कहा आपके महल में झाड़ू देना चाहता हूं। कहा उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ कहा नहीं सर्टिफिकेट जरूर। झाड़ू अपने आने सर्टिफिकेट, झाड़ू मारनी है सर्टिफिकेट चाहिए। हजरत कौन सा सर्टिफिकेट? का आलिमियत का सर्टिफिकेट। आलिम हो तो मैं झाड़ू मारने देते। को कहां पढ़ूं हजरत? तो एक मदरसा बताया, वो मदरसे में पढ़ो। फारिग हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। इस जमाने में जल्दी फारिग हो जाते थे लोग। एक किताब पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, साल की राह नहीं देखते थे। ये निसाब 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 कुछ भी नहीं पढ़ा तो निसाब खत्म, दूसरी किताब। फारिग हो गया, फारिग होने के बाद आलिम बन गया। उसकी आंखें खुल गई कि भाई इल्म क्या खजाना है, बादशाह के पास क्या है। ये तो अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा खजाना अता कर दिया। अब बादशाह ने उसको बुलवाया, फारिग हो गया क्या? फारिग हो गया तो कल से आजा जारूब कशी करने। फरमाया नहीं, आपने ऐसी जगह भेजा कि मुझे तो खजाना मिल गया। अब मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा, मैं अब अल्लाह का गुलाम बन। तो मेरे अजीज तलबा और वो तबका जो ये समझ रहा है कि मदरसा दुनिया के कमाने और डिग्री हासिल करने के बाद दो चार जो है तदरीसी काम और फलान काम, तो वो तो अल्लाह के लिए करना है। मैं जब फारिग हुआ मदरसे में, क्या करूं मैं? मेरे वालिद साहब ने कहा कल पढ़ाने बैठ जाओ मदरसे। मैंने कहा वो किताबें कौन सी मिलेगी? मेरे वालिद साहब ने कहा तख्ती भी मिल सकती है और मुस्लिम भी मिल सकती है। तुमको किताबें मांगना नहीं है। मैंने कहा अब्बा महीने में पगार कितना मिलेगा? पगार के लिए नहीं पढ़ाना है, अल्लाह के लिए पढ़ाना है। क्या कहा? तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाना है। तनख्वाह तो हमारी बहुत मामूली होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का लंगर वो मालदार के पास भी नहीं होता, वो हमारे पास टीम होता है। उस मालदार को रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाता, और ये दोपहर को चावल खा के सोता। शाम को मुअज्जिन हिला हिला के उठा था कि असर की नमाज करो। कैसी बेनियाजी अल्लाह ता फरमाते इल्म के जरिए से। और घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आराम से चल रहा है। कोई आलिम जिसकी तनख्वाह कम होगी वो शिकायत करते नहीं सुना जाएगा कि मेरा घर का काम नहीं चलता, क्योंकि घर का चलाना हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते मैं चलाता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाते वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। ये तो उलमा का मजमा है, यहां तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है।
तो आज की बात का खुलासा ये है कि मेरे तालिबे इल्मों, जो इल्म अल्लाह ने दिया है उसकी कदर करो। दूसरे हजरात जब कदर करेंगे जब जिसको नेमत मिली है वो कदर कर ले। हुफ्फाज को चाहिए कि सीने में क्या भरा है उनके, उसकी कदर करें। बरखुद नजर बकुशाज तही दामनी मरंग के दर दामने तो मांगे तमाम निगादान। अरे दूसरों की गोद में दो चार सितारे झिलमिला रहे हैं, उस पर मुकर्रा है। अरे देखना तेरे दामन में चांद और सूरज के टुकड़े रख दिए। तो बच्चों, बस रात दिन दीन की खिदमत में लगे रहना। बाकी सबको छोड़ो, सियासत को छोड़ो, कोई बिगाड़ने वाला नहीं हमारा कुछ भी। अगर दीन पर रहे तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि दुनिया में भी इज्जत दूंगा, आखिरत में भी इज्जत। फिर क्या घबराने की बात है? इंडिया में हमारा क्या होगा? अरे इंडिया में कुछ नहीं होगा। कितनी भी मेहनत ये लोग कर लें हमारे मिटाने को, 1400 साल में नहीं मिटा सके। अब क्या मिटाएंगे? मैं तो कहा करता हूं कि इंडिया में हर साल करोड़ों मच्छर पैदा होते हैं और करोड़ों रुपये उनको खत्म करने के ऊपर लगते हैं, लेकिन हर साल मच्छर पैदा होते हैं। लेकिन सुनिए कि आज जो है ये हुकूमत मच्छर खत्म करने में फेल हो गई। हमको क्या खत्म की? अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे एतमाद रखो, जो पढ़ा है उस पर अमल करो, यकीन रखो रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, अता फरमाएंगे। हमको जो काम मिला है वो काम हम करें, अल्लाह ने जो वादा किया है वो अल्लाह पूरा फरमाएंगे। सदमा और गम मदरसे को लगातार 3 धचके लगे। गुलाम अहमद साहब तशरीफ ले गए। मैंने अपनी आंखों से मदरसे की फिक्र करते हुए बरतानिया में उनको देखा। कितनी मेहनत करते हैं, हमेशा मुलाकात के लिए तशरीफ लाते और यूं कहते थे कि तेरी मुलाकात के लिए इसलिए आता हूं कि तेरा बाप और मेरा बाप दोस्त है, इसलिए मैं मुलाकात के लिए आता। और हाजी मूसा साहब तशरीफ ले गए और हाजी हनीफ साहब तशरीफ ले गए। इसका हमें गम है, दुख है। हम दुआ करते हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उनकी जगह, यानी हमारे गुलाम भाई मरहूम की जगह अल्लाह ताला ने मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब को खड़ा कर दिया है। पहले भी काम कर रहे थे, ये अब भी काम करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। इदारे का ख्याल रखेंगे। इदारे अल्लाह चलाते हैं, अल्लाह अपने फजल से चलाएंगे, लेकिन इनके मरहूमीन के लिए असबाब की दुनिया में इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है मदरसे। इसलिए हमारे लिए लाजिम है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और बुलंदी दरजात की दुआ करें। मैं तमाम हुफ़्फ़ाज़ किराम 17 के 17 उनको, उनके असातिज़े किराम को, उनके वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बाकी ये 9 हज़रात जिन्होंने दर्स निज़ामी की तकमील की है, अब या तो ये पढ़ाएंगे या ये आगे पढ़ेंगे। जो भी करें अल्लाह ताला उसमें इनको खैर और बरकतें अता फरमाएँ। पीछे मेरे असातिज़ा और उलमा की एक पूरी फहरिस्त है, लेकिन मुझे बिठा दिया गया, इसलिए चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनल लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह तकमील करने वाले तलबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह इदारे को कबूल फरमा, अल्लाह असातिज़ा को कबूल फरमा, अल्लाह हुफ़्फ़ाज़ को कबूल फरमा, जो तलबा पढ़ रहे हैं उनको कबूल फरमा, उलमा को कबूल फरमा। ए अल्लाह इदारे की गैब से नुसरत फरमा, मदद फरमा। और अल्लाह जो इसकी मदद करने वाले हैं, ए अल्लाह उन तमाम मुखय्यरीन को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदले अता फरमा। 3 बिरादरान तशरीफ़ ले गए दुनिया से, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लियीन में बेहतरीन मकाम अता फरमा। तमाम रिश्तेदारों को, भाइयों को सब्र जमील अता फरमा, अजर जज़ील अता फरमा। इलाहुल आलमीन, आज बहुत से लोग मदरसे से मोहब्बत की निस्बत पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह उनका तशरीफ़ लाना कबूल फरमा और नस्लों में हमारी उलमा, सुलहा, कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़ पैदा फरमा। अल्लाह मदरसे को दवाम अता फरमा। जितने इदारे अक़ीदे हक़्क़ा से वाबस्ता चल रहे हैं, अल्लाह उन तमाम को तरक्कियात से माला माल फरमा, गैब से हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मराकिज़ दीनिया जहाँ से दीन की मेहनत और दावत के काम चल रहे हैं, अल्लाह उनकी भी इआनत फरमा। अल्लाह खानकाहों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मकाबिर की हिफाजत फरमा, वक्फ़ की जगहों की हिफाजत फरमा और अल्लाह औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के औक़ाफ़ को महफूज फरमा। ए इलाहुल आलमीन, बीमारों को शिफ़ा अता फरमा। आज के इजलास की कामयाबी के लिए जिन हज़रात ने जिस जिस तरह से ताउन किया, अल्लाह दुनिया आखिरत में उनको बेहतरीन से बेहतरीन बदले अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, हाथ उठा के जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया नसीब फरमा। ए इलाहुल आलमीन, ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।